डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10th क्लास एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र के वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स अलजेब्रा से जो क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए आते हैं। इसी तरह हमने 2 वीडियोस इससे पहले भी अपलोड किए हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 1AB और 2AB के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3AB और क्वेश्चन नंबर 5 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी डिफ़िकल्टी लेवल कमोबेश सेम ही होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से देखेंगे और इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं मुरब्बई मसावात kx की दूसरी मनफी x मनफी 12 मसावी है 0 का एक जज़र 3/2 है। के की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखिए, इस तरह की सरगर्मी आपको पूछी जाएगी, ठीक है। अगर इस तरह की सरगर्मी पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, इस तरह की सरगर्मी को आंसर पेपर में लिखते हैं। पूरी सरगर्मी को हम लिखते हैं और जो सॉल्यूशन यहाँ पर सरगर्मी के तौर पे दिया गया है और इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। इस तरह का सवाल आपको सरगर्मी में भी आ सकता है। इसके अलावा सरगर्मी के अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप सॉल्व करना होता है, जो 3B में होंगे या क्वेश्चन नंबर 5 में होंगे, सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। मुरब्बई मसावात के x की दूसरी मनफी x मनफी 12 मसावी 0 दिया जाएगा का एक जज़र 3/2 है, तो के की कीमत मालूम कीजिए। इस तरह का आपको सवाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सरगर्मी एक्टिविटी के तौर पर भी यह सवाल आ सकता है और विदाउट सरगर्मी भी इस तरह का सवाल आ सकता है जिसके अंदर आपको के की कीमत पता करनी होती है। अब 3/2 यहाँ हम x की जगह रखेंगे, तो x की जगह जब हम 3/2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पहली इक्वेशन में ये जो फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन है इसके अंदर हमने 3/2 रखा, तो 3/2 रखा तो सिर्फ 3/2 नहीं होगा बल्कि 3/2 खौस की दूसरी भी होगा। 3/2 खौस की क्या होगा, दूसरी भी होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 9/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 की भी दूसरी और 2 की भी दूसरी, 3 की भी दूसरी और 2 की भी दूसरी। इस तरह से यहाँ पर जो बन जाएगा वो ये रहेगा कि के 9/4 के 9/4 के बन जाएगा इस बॉक्स में, सेकेंड बॉक्स में। फिर मनफी 3/2 मनफी 12 मसावी 4 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है, 4 से ज़रब कर रहा है इक्वेशन को। जब इक्वेशन को 4 से ज़रब किया जाएगा तो इस इक्वेशन के अंदर मौजूद हर कसर या हर रुकन 4 से ज़रब होगी, ठीक है। पूरी मसावात को 4 से ज़रब दिया जा रहा है, तो यहाँ जब 4 से ज़रब होगा तो ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और मनफी 3/2 जो है या जब इसको 4 से ज़रब होगा तो 2 एकन 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जवाब हमारा बनेगा, और यहाँ 12 से ज़रब होगा तो 12 चौक होना चाहिए 48, ठीक है। 12 चौक होना चाहिए 48। तो यहाँ खाली बॉक्स में जो सेकंड है यहाँ पर आना चाहिए 48, और यहाँ पर आपका रह गया सिर्फ 9 के, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपका रह गया 9 के। यहाँ का जो नसब नुमा का जो 4 था वो ज़रब होने पर 4 क्या हो गया, कट हो गया, तो ये 9 के रह गया हमारे पास। इसी तरह से जब आपने 4 से ज़रब किया तो ये 3 जो है ऊपर ये हो गया आपका 12, 3 चौक 12 हो गए, ठीक है। लेकिन आपने 2 एकन 2 कट किया और 2 6 की 12 कट किया। जब 2 6 की 12 कट हुआ तो यहाँ पर आ गया 6, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब तीसरा रुकन है ये 12, इसको आपने 4 से ज़रब किया तो वो हो गया 48। तो हमारा जो जवाब हो रहा है यहाँ पर 9 के मनफी 6 मनफी 48। अब ये मनफी 6 और मनफी 48 का क्या मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों की क्या होती है, जमा होती है, और जवाब के साथ भी मनफी होता है। तो 48 में 6 जमा करने पर होता है 54, तो मनफी 54 यहाँ बनेगा, जो मसावी की इस जानिब आने पर सिर्फ जमा 54 यहाँ आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। तो 9 जब हम यहाँ से इस जानिब भेजेंगे तो ऊपर है 54 और नीचे है 9। जब आप तकसीम करेंगे तो पता चलेगा कि मसावी है 9 6 की 54। ये है हमारा जवाब, ठीक है। हमने x की जगह रखा। मैं दोबारा से
विद इन 30 सेकेंड्स रिपीट कर रहा हूँ। x की जगह पर हमने 3/2 रखा, मुरब्बा करने पर हो गया 9/4 9/4 हो गया, 9/4 हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने 4 से ज़रब किया इक्वेशन को, तो बटे का 4 और जो ज़रब किया आपने 4, ये क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया। और 4 से ज़रब करने पर ये 3 क्या हो गया, 12 हो गया। जब 3 12 हो गया तो 12 कट हुआ, नीचे नसब नुमा में 2 था, 2 एकन 2, 2 6 12, तो यहाँ 6 आ गया, देख सकते हैं आप। और जो तीसरा रुकन है 12, उसको जब हमने 4 से ज़रब किया तो वो बन गया 48। ठीक है, -48 -6 होता है -54। मसावी की इस जानिब आएगा -54 तो मुस्बत 54 हो गया। के मसावी है 54/9 और के मसावी है 9 6 की 54। इस तरह हमारा 6 जवाब आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखें। ज़ैल में दिए गए रवां खाके की मदद से मुरब्बई मसावात x की दूसरी जमा 2 जज़र में 2x - 6 मसावी है 0 को ज़ाब्ते के तरीक़े से हल कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये भी 3 नंबर का सवाल है। फ़र्स्ट हम स्टेप में क्या लिखेंगे, A B C लिखेंगे। तो हमें A पता चला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A है हमारे पास 1। ठीक है, x की दूसरी का ज़रीब क्या है, यहाँ पर 1 है। और B क्या है हमारे पास, B है 2 जज़र में 2, 2 जज़र में 2। और C है हमारे पास -6, C है हमारे पास -6। ठीक है, जब हम इसे स्टेप नंबर 2 में सॉल्व करने के लिए रखेंगे, B की दूसरी -4 AC, ये जो हम यहाँ पर ममय्यज़ की कीमत मालूम करेंगे, तो B की दूसरी -4 AC किस तरह हल होगा, तो देखें B की जगह पर हम रखेंगे 2 जज़र में 2, इसकी दूसरी। ठीक है, -4 ज़रब A है हमारे पास 1, ज़रब C है हमारे पास -6। इस तरह से 2 का मुरब्बा होता है 4 और जज़र में 2 का मुरब्बा होता है सिर्फ 2। ठीक है, जज़र में 2 का मुरब्बा क्या होगा, जज़र हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। मनफी अब है 4 एकन 4, 4 6 के 24। ठीक है, ये मनफी इस मसावात का मनफी है, एज़ इट इज़ हमने रखा। 6 के साथ आगे और एक मनफी है, लिहाजा जब हम जवाब लिखेंगे ज़रब करने के बाद 24, तो उसको खौस में लिखेंगे -24। ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8, मनफी मनफी मुस्बत 24, 24 मुस्बत 8 होते हैं 32। ठीक है, ये पता चली हमको कीमत B की दूसरी -4 AC की। अब मसावात को हल करने के लिए ज़ाब्ता लिखिए 3rd स्टेप में, और 4th स्टेप में ज़ाब्ते में मुतल्लिक़ा कीमतें रखकर मसावात के जज़र मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ज़ाब्ता है वो है x मसावी -B जमा मनफी जज़र में B की दूसरी -4 AC डिवाइडेड बाय 2A, इसका क्या है, ज़ाब्ता है। ठीक है, ज़ाब्ते में हमने रख दिया। -B की जगह हम रखेंगे B की जो कीमत दी गई है, B की कीमत दी गई है -2 जज़र में 2 जमा मनफी B की दूसरी -4 AC जो जज़र में है वो है जज़र में 32, जज़र में 32 जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है। ठीक है, बटे में 2 एकन 2। इस तरह से हमको क्या मिला, फ़ाइनल जवाब मिला। लेकिन इसको हमने जमा और मनफी दोनों फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ज़रूर सिंप्लीफाई हमें इसको करना चाहिए। जैसे कि इस सवाल को हम देखिए, इस मज़ीद हल करने के लिए यहाँ पर अगर लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, x मसावी -2 जज़र में 2 जमा एक दफ़ा, और 32 को हमने लिखा 16 ज़रब 2 बटे 2, या x मसावी है -2 जज़र में 2 मनफी एक दफ़ा। ठीक है, जज़र में 16 ज़रब 2 हमने लिखा बटे 2। 16 हमने 32 को 16 ज़रब 2 इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16। हम इसका जज़रुल मुरब्बा बाहर ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर x मसावी है -2 जज़र में 2 जमा 16 का हमने जज़र मुरब्बा बाहर लिया 4 जज़र में 2 बटे में 2, या x मसावी है -2 जज़र में 2 मनफी 4 जज़र में 2 बटे 2। ठीक है, ये हल हो गया है। इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम मज़ीद हल करेंगे तो -2 जज़र में 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं,
खौस में क्या रह जाएगा कि खौस में रह जाएगा 1 और जमा 1 जमा, हाँ हम जो है यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 जज़र में 2 ले लेंगे। अगर सिर्फ 2 जज़र में 2 ले लेंगे तो खौस में रह जाना है -1 जमा 2 बटे 2। क्यों रह गया खौस में -1 जमा 2? क्योंकि 2 जज़र में 2 बाहर आ गया, तो यहाँ उसकी पोजीशन पर सिर्फ 1 रह गया, यानी कि 1 को ज़रब देंगे अगर हम 2 जज़र में 2 के साथ, तो 2 जज़र में 2 ही मिलना है। जमा 2 क्यों लिखा फिर हमने? क्योंकि जब हमने 2 को ज़रब देना है 2 जज़र में 2 से, तो 2 दुगनी 4 जज़र में 2 हो जाएंगे, ठीक है। या फिर x मसावी है 2 जज़र में 2 बाहर, खौस में -1 -2 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, 2 एकन 2 2 एकन 2 कट गया। खौस के अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 में से 1 जाने पर 1 रह जाएगा, तो सिर्फ जज़र में 2 यहाँ से रह जाना है। या फिर यहाँ से 2 2 कट गया, यहाँ रह जाना है x मसावी है -3 जज़र में 2। ये हैं हमारे आंसर्स जो हमें मिले हैं। किस लिए? ज़ाब्ते में मुतल्लिक़ा क़ीमतें रखकर मसावत के जज़र मालूम कीजिए। ये लास्ट सिंप्लीफाइड आंसर है, इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। इससे 1-2 स्टेप पहले भी अगर हम आंसर छोड़ें तो बुरा नहीं है, बट पूरा आंसर जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए, उतने करने की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें अपने तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रेमर के उसूल से हमने मसावत हल करना है, हमज़ाद मसावत हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सरगर्मी भी यहाँ पर दी गई है। तो इस सरगर्मी में अगर हम हल करते हुए जो आंसर्स हैं वो अगर हम रख देंगे, रफ़ में अगर हम हल करते हैं और आंसर्स भी इसमें रख देंगे तो हमें 3 नंबर पूरे मिल जाने हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले डी के सामने एक खाली बॉक्स हमें दिया गया है, तो होना क्या है, यहाँ पर ज़रब होना है, तिरछा है ना, 3 का 1 से ज़रब होना है। फिर क्या होता है, यहाँ पर मनफी होता है, 3 ज़रब 1 होगा, और फिर यहाँ पर मनफी होगा, -2 ज़रब 2 होना है, -2 ज़रब 2 होना है। इस तरह से 3 एकन 3 मनफी, खौस में हो गया -4, ठीक है। तो 3 मनफी मनफी मुस्बत हो गया, 3 मुस्बत 4, जवाब होता है 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा आंसर है 7। dx के सामने दिया गया है जो भी आंसर है उसका, dx के सामने 32 सॉल्व करने के बाद दिया गया है कि 32 यहाँ आंसर 35 यहाँ आंसर आना है 35। उसके बाद हमें dy हल करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो dy के लिए क्या होंगे, अंदर आदात देखिए, मसावत अगर हम देखते हैं तो dy के लिए तरीक़ाकार यह है कि हम a1 a2 और c1 c2 लिखते हैं। a1 a2 है यहाँ पर 3 और 2, इस तरह से c1 c2 है यहाँ पर 16 और 3। dy के लिए हम लेंगे इस मसावत को हम पहली मसावत और इस मसावत को दूसरी मसावत समझते हुए 3 और 2 a1 a2। इसी तरह से c1 c2 के लिए लेंगे हम 3 16। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 16 तिया 48 मनफी 2 तिया 6 अगर हो जाए तो रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास 42, ठीक है। 42 हमारा जवाब होगा। अब देखिए dx की जगह पर आप dx रखिए ऊपर, जो कि है 35 बटे में d यानी कि 7। तो हमारा जवाब क्या आना है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हमारा जवाब आना है 5। इसी तरह से y के लिए आप रख सकते हैं dy बटे d। अब dy क्या है हमारे पास, dy है हमारे पास 42 बटे में d है हमारे पास 7। तकसीम कीजिए 42 को 7 से, 7 6 के 42, 6 हमारा जवाब आना है।
इस तरह से ये एक्टिविटी हम मुकम्मल करेंगे। 3B से एक सवाल देखिए, एक कारखाने में हुनरमंद और गैर हुनरमंद मज़दूरों की यौमिया मज़दूरी की निस्बत 5:3 है और इनकी एक दिन की कुल मज़दूरी 720 रुपये होती है। हर हुनरमंद हल और गैर हुनरमंद मज़दूर की यौमिया मज़दूरी मालूम कीजिए। हुनरमंद और गैर हुनरमंद की यौमिया मज़दूरी को हम फ़र्ज़ कर लें अगर, तो देखिए अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हुनरमंद की यौमिया मज़दूरी x है और गैर हुनरमंद की यौमिया मज़दूरी y है, ठीक है। तो यहाँ दोनों की निस्बत हमें दी गई है, क्या दी गई है, x/5 x/y दी गई है। यहाँ पर 5:3 यानी कि 5/3। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x मसावी है 5y, ठीक है। तो 3x 5y जब इस जानिब आना है तो -5y हो जाएगा, मसावी है 0। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1, ठीक है। और अगर हम सवाल का अगला हिस्सा पढ़ते हैं कि इनकी एक दिन की कुल मज़दूरी 720 रुपये होती है। इनकी एक दिन की कुल मज़दूरी कितनी होती है, 720 रुपये होती है। इसका मतलब है कि x जो हुनरमंद मज़दूरों की एक दिन की पेमेंट हमने फ़र्ज़ की है, जमा y जो कि गैर हुनरमंद मज़दूरों की हमने एक दिन की पेमेंट फ़र्ज़ की है, ये होना है 720 रुपये। ये है मसावत नंबर 2, ठीक है। अब हमारे सामने मसावत 1 और 2 दोनों हैं। तो अगर आप 1 को किसी से ज़रब देना चाहते हैं या 2 को किसी से ज़रब देना चाहते हैं तो देकर मसावत को आप मज़ीद हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मसावत 2 को अगर आप 3 से ज़रब दे दें तो 3x जमा 3y मसावी है 300, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब इसे हम मसावत 3 कह सकते हैं। 3x में से मसावत नंबर 1 को मनफी कर दीजिए, तो क्या होना है आपके पास यहाँ पर, फिर 3x में से 1 मनफी करने के लिए 1 लाए इधर अगर हम, तो 3x मनफी 5y मसावी है 0। अब यहाँ आप मनफी कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या रह ये क्या हो जाना है, मनफी करने से ये मुस्बत हो जाएगा और ये हो जाएगा 8y मसावी है 2160। तो y मसावी है, आप 2160 को 8 से तकसीम करने लगे हैं, 8 दूनी 16, 5 रह गए 21 में से, 16 जाने के बाद 5 रह जाते हैं, बाजू में गए 5 बना 56, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और ये 0 इसको लग गया, ठीक है। अब y आपको मिला 270 रुपये एक दिन की पेमेंट। इसको आप मसावत नंबर 2 में रखिए, आप x पता कर सकते हैं, ठीक है। तो x जमा 270 मसावी है 720। तो x मसावी है 720 मनफी 270। 720 में से अगर 270 मनफी करें तो कितने रह जाएंगे, तो यहाँ रह जाना है आपके लिए 450 रुपये। तो 450 रुपये एक दिन मज़दूर हुनरमंद मज़दूर की क्या हो गई मज़दूरी, और 270 रुपये गैर हुनरमंद मज़दूर की मज़दूरी। इसे आप रफ़ में लिख लीजिए और बेहतरीन इसे एक अपने पास फेयर अंदाज में लिखने की कोशिश कीजिए, जिसके अंदर आपने सारी बातें भी लिखना है कि एक में मसावत हमने जो 2 को ज़रब किया 3 से वो लिखिए, फिर मसावत 3 से मसावत 1 मनफी करने पर वो लिखिए, फिर इसी तरह से y मसावी 270 मसावत नंबर 2 में रखने पर, इस तरह से ये इबारतें भी लिखिए और इस हल को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में फेयर अंदाज में कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल जो दिया गया है हमें, अगर कार की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा कम की जाए तो 240 किलोमीटर का फ़ासला तय करने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो कार की असल रफ्तार मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
कार की जो असल रफ्तार है हम उसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि कार की जो असल रफ्तार है वो x किलोमीटर फ़ी घंटा है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, x किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो यहाँ पर होना क्या है, रफ्तार में कमी के बाद क्या होना है ये कि x -8 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाना है, ठीक है। रफ्तार में कमी के बाद ऐसे हो जाना है। तो अब देखिए ज़ाब्ता यहाँ जो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले वो है वक्त मसावी है टाइम जो लगता है, वक्त जितना लगता है वो कैसे पता चलता है कि जो फ़ासला है उसको हम तक़सीम करते हैं रफ़्तार के साथ। तो वक्त मसावी है फ़ासला बटे रफ़्तार, या यूँ कह लें रफ़्तार मसावी है फ़ासला बटे वक्त। रफ़्तार कैसे पता चलती है, रफ़्तार आपको पता चलती है कि फ़ासला कितना है और बटे वक्त कितनी देर में आप जा रहे हैं। यानी कि स्पीड अगर आप देखते हैं तो स्पीड का फार्मूला क्या है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इससे आप स्पीड मेजर करते हैं कि आप 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर आवर जा रहे हैं, पर आवर यानी कि 1 घंटे में जा रहे हैं। बस यही ज़ाब्ता ये उर्दू में ऊपर लिखा हुआ है। टाइम अगर हम इधर ला लें वक्त, तो स्पीड कहाँ चले जाना है, स्पीड चले जाना है टाइम की जगह पर, रफ़्तार की जगह, ठीक है। तो रफ़्तार नीचे आ गया और फ़ासला ऊपर ही रहेगा। सिर्फ यहाँ से क्या हो रहा है, रफ़्तार इधर आएगा वक्त की जगह पर और वक्त कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे रफ़्तार की जगह पर, ठीक है। तो ये जो ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते को हमें यहाँ पर समझने की बुनियादी वजह ये है कि जो मसावात अब हम बनाने जा रहे हैं, देखिए 240 किलोमीटर का फ़ासला तय कर रहा है, ठीक है। सामने वाला जब 240 किलोमीटर का फ़ासला तय कर रहा है कि उसकी रफ़्तार में कमी कितनी है, रफ़्तार में कमी x -8, ठीक है। मनफी अगर हम कर दें किस में से कि 240 असल रफ़्तार में से मनफी बटे x मसावी है 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मसावी है 1, ठीक है। अब ये बन गई हमारे पास मसावत। अब इसे हम हल करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो x जब इधर आएगा तो 240x मनफी फिर 240 का ज़रब होगा x के साथ, इस जानिब इसका इस कौस के साथ ज़रब होना है तो 240x और मुस्बत 8 ज़रब 240 होते हैं हमारे पास। 8 ज़रब 240 देखिए 1920। हमने मुस्बत क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये मनफी का ज़रब होगा इस मनफी के साथ, ठीक है। क्योंकि हम जब 240 को ज़रब कर रहे हैं इस पूरी खौस के साथ, तो मनफी का मनफी से ज़रब होगा तो मुस्बत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x मुस्बत में है और यहाँ बाहर मनफी है तो ये मनफी ही रहेगा। तो 240x मनफी 240x कट गया, रह गया हमारे पास 1920 और बटे में क्या आएगा नीचे x, दूसरी खौस में x मनफी आएगा मसावी है 1, ठीक है। ये बटे में आपस में ज़रब होगा, नसब नुमा का आपस में ज़रब होगा। तो देखिए ऊपर जो रह गया है वो रह गया 1920 मसावी है x की दूसरी हम ज़रब दे सकते हैं मनफी 8x। इसको हमने राइट हैंड साइड भेजा, 1 से ज़रब हुआ तो बस यही रहना है, ठीक है। x की दूसरी मनफी 8x, x की दूसरी मनफी 8x और आप अगर इसको इधर बुला लें मनफी जमा 1920 को तो मनफी 1920 हो जाएगा, मसावी है 0। अब ये बन गई हमारी मुरब्बाई मसावत, ठीक है। इसे हम और हल करेंगे 1920 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है जिसका डिफरेंस 8 हो, ठीक है। मनफी 1920 तो जिसका डिफरेंस कितना हो मनफी 8 हो, वो है मनफी 48 और मुस्बत 40, ठीक है। तो अब हम इसे मसावात में रख सकते हैं कि x की दूसरी मनफी 48x
मुस्बत 40x मनफी 1920 मसावी है 0। ठीक है, x कॉस में x मनफी 45 मुस्बत 40 बाहर, फिर x मनफी 48 मसावी है 0। x मनफी 48 मसावी है 0 या x जमा 40 मसावी है 0। x मसावी 48 या फिर x मसावी मनफी 40। x क्या फ़र्ज़ किया हमने? x फ़र्ज़ किया था कि इसकी असल रफ्तार है, कार की असल रफ्तार है। तो कार की असल रफ्तार मनफी में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लिहाजा हम एक्सेप्ट करेंगे x मसावी है 48 घंटे पर आवर। रफ्तार मनफी में नहीं हो सकती। नीचे हम ये लिख सकते हैं कि रफ्तार मनफी नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह हमने इसे हल किया, हमें जवाब मिला 48 घंटे पर आवर। अगला सवाल देखें। अच्छी तरह खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से कोई एक पत्ता बेतरतीब तरीक़े से निकाला गया तो एहतमाल मालूम करना है ईंट के पत्ते का। तो ईंट के पत्ते के लिए अगर हम फ़र्ज़ करें कि देखिए ईंट के पत्ते होते कितने हैं, 4 कबील होते हैं, 4 में से एक ईंट का होता है ना, तो 13 पत्ते होते हैं ईंट के। अब इसका एहतमाल हमें मालूम करना है। तो हम फ़र्ज़ करें P ऑफ A है ईंट का एहतमाल, तो N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 बटे N ऑफ S टोटल पत्ते होते हैं 52, 1 बटे 4। ये सवाल का जवाब है ईंट के पत्ते के लिए। ठीक है, ईंट के पत्तों का इस्तेमाल। दूसरा है एक तस्वीरी पत्ता। तस्वीरी पत्ते देखिए इसमें जो है ना 4 जैक्स होते हैं, 4 क्वींस होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, टोटल 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। तो तस्वीरी पत्ते के लिए हम फ़र्ज़ कर लें कि बी ऐसा एहतमाल है जो तस्वीरी पत्ते को ज़ाहिर करता है। हम यहाँ लिखना भी चाहिए कि बी एक ऐसा एहतमाल है जो तस्वीरी पत्ते को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तस्वीरी पत्ते के लिए हम ले सकते हैं तस्वीरी पत्ते को ज़ाहिर करने के लिए एहतमाल। तो P ऑफ B क्या होगा? इसका एहतमाल क्या हो गया? N ऑफ B बटे N ऑफ S। N ऑफ B या तस्वीरी पत्ते कितने हैं? टोटल 12 हैं। N ऑफ S कितना है? 52 है मसावी। जब आप इसे हल करेंगे तो दोनों किसी एक अदद से अगर हल होते हैं तो वो होते हैं 4 से 4 तिया 12 और 52 देखिए 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 बटे 13 इसका एहतमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर एक सियाह पत्ता। तो एक सियाह पत्ता यानी कि सियाह पत्ते कितने होते हैं? सियाह पत्ते होते हैं 13 क्लब्स के और 13 स्पेड्स के, यानी कि टोटल 26 सियाह पत्ते होते हैं। तो सियाह पत्ते का जब हम एहतमाल मालूम करेंगे, हमने फ़र्ज़ कर लिया यहाँ पर P ऑफ C मसावी है N ऑफ C बटे N ऑफ S। ठीक है, तो 26 बटे 52 का मतलब है 1 बटे 2। ये सियाह पत्तों के लिए क्या है? एहतमाल होगा। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट्स इसके आंसर हो गए। अच्छी तरह खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों से अगर हम ईंट का पत्ता निकालें तो 1 बटे 4 उसका एहतमाल होगा। अगर हम तस्वीर का पत्ता निकालें तो 3 बटे 13 उसका एहतमाल होगा। और अगर हम एक सियाह पत्ता निकालते हैं तो उसका एहतमाल 1 बटे 2 होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक हिसाबी तसाद के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 36 और इनका हासिल ज़रब 1140 हो तो वो अरकान मालूम कीजिए। ब्रैकेट में दिया गया है, ऐसा समझिए कि वो अरकान उतरती तरतीब में हैं। ठीक है, चलिए वो फ़र्ज़ हम ये करेंगे कि वो जो तीनों अरकान हैं उतरती तरतीब में अगर हैं तो पहला हम फ़र्ज़ कर लें A जमा D है, दूसरा रुकन A है, तीसरा रुकन A मनफी D है। अब तीनों की जमा कितनी दी गई है यहाँ पर? A जमा D जमा A जमा
ए मनफी डी मसावी है 36, जमा डी मुस्बत डी यहाँ से कट हो जाता है, 3a मसावी है 36, ए मसावी है 36/3 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पहला रुकन पता चला हमको, पहला रुकन है 12, ठीक है। इस तरह से जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, एक हिसाबी तसान के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 36, इनका हासिल ज़रब 1140 है। अब इनका हासिल ज़रब अगर हम करने जाएं तो क्या होना है हासिल ज़रब, ए जमा डी ए मनफी डी मसावी है 1140, कितना है 1140, ठीक है। ए जमा डी ए मनफी डी को देखकर आपको अलजबरा का ज़ाब्ता याद आना चाहिए। ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी होता है ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। इसी तरह से अगर ए जमा डी और ए मनफी डी हो तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी हम फ़र्ज कर सकते हैं 1140। ए की जगह पर हम 12 रख सकते हैं और यहाँ 12 की दूसरी हो जाएगा 144, मनफी डी की दूसरी मसावी है 1144। 12 अगर इधर चला जाए तो तक़सीम में चला जाएगा, है ना, 144 मनफी डी की दूसरी मसावी है 12 से अगर हम इसको तक़सीम करें कि 12 × 96, 12 ना है 108, 108 चला गया 114 में से, रह गए 6, बाजू में बना 60, 12 पंजे 60, ठीक है। अब ये मनफी डी की दूसरी मसावी है 95 मनफी 144, 144 इधर आने पर मनफी हो गया, तो मनफी डी की दूसरी मसावी है। जब 95 में से 144 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 95 में से 144 जाएंगे तो मनफी 49 रह जाएंगे, क्योंकि बड़े अदद के साथ मनफी है। अब दोनों साइड मनफी है तो मनफी मनफी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी जो मिला है हमको, डी जो मिला है डी की दूसरी का जज़र अगर हम लेंगे डी, तो या तो वो जमा 7 होगा या फिर मनफी 7 होगा, ठीक है। देखिए ए जमा डी के लिए अगर हम देखें सूटेबल है जमा 7, ए जमा डी मसावी है 12 जमा 7 मसावी है 19, ए मसावी है 12, ए मसावी है 12, और ए मनफी डी के लिए अगर हम लिखें तो 12 मनफी 7, क्योंकि जमा 7 लिया है आपने तो ये मनफी हो जाएगा जमा ज़रब मनफी, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है 12 और डी क्या है 7, डी क्या है यहाँ पर 7। पहला रुकन है 12, दूसरा रुकन है यहाँ ए जमा डी है 19, सॉरी उतरती तरतीब में है तो 19 12 5, इस तरह की उतरती तरतीब बनेगी 12 19 12 5, ठीक है। वो बन रही है 19, 12, 5, ये 3 आदत है वो, ठीक है। सवाल नंबर 5 का सवाल देखिए, इसका दूसरा हमने अभी भी हल किया, शुरू में हल किया है शायद, है ना। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या है, 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों पर मबनी एक इबारती मिसाल इस तरह बनाइए कि इनमें से एक मुतग़य्यर की कीमत 18, ठीक है, या तो 18 साल हो, 18 रुपये हो, मीटर हो, रफ्तार हो, वगैरह कुछ भी हो। इस मिसाल को हल भी कीजिए, ठीक है। आज़ादाना जवाब वाला सवाल है ये, यहाँ मेंशन भी किया गया है, 3 नंबर के लिए इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अब एक इबारत आपको बनाना है, मिसाल बनाना है जिसमें 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती हो, ठीक है, मसावात के लिए हो, जिसमें एक मुतग़य्यर 18 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले आपको जवाब समझाता हूँ ताकि आपको सवाल फिर दोबारा पढ़ने के बाद अच्छे से समझ आए। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास आपके और आपके दोस्त के पास कुल रकम 38 रुपये है, कितनी है 38 रुपये है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि 2 आदाद का मजमू 38 है, x जमा y, आपके और आपके दोस्त के पास कुल रकम 38 है, और आपके और आपके दोस्त के रकम का जो फ़र्क है वो 2 है, कितना है वो 2 है। इसे हल कीजिए आप, तो इसे हल करने पर आपको क्या मिलेगा, 2x मसावी है 40, x मसावी है 20, और x की कीमत अगर आप मसावत 1 में या मसावत 2 में रखेंगे तो आपको क्या मिलना है, 20 जमा y मसावी है 38, तो y मसावी है 18,
ठीक है, y मसावी है 18। ये क्या है असल में, ये आपके पास और आपके फ्रेंड के पास वाली रकम है, ठीक है। इसे आपने हल भी किया। सवाल क्या फ्रेम कर सकते हैं आप, आपके दिल पर है कि आप सवाल इस तरह फ्रेम कीजिए कि दो आदाद का मजमुआ, 38 रुपये है। दो आदादें या दो आदाद का मजमुआ 38 है और इनका फ़र्क और इनका आपसी फ़र्क जो है वो 2 है। इनका फ़र्क कितना है, 2 है। वो आदाद मालूम कीजिए, तो दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात भी फ्रेम हो गई और 18 एक मुतग़य्यर की कीमत भी पता चल गई। और आपका जो है यहाँ पर सवाल के अंदर जो चीज़ मतलूब है कि आपने दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात पर मबनी एक इबारती मिसाल बनाइए, वो भी आपने इबारती मिसाल बना दी। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, हल करेंगे तो आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, रफ़ नोटबुक में लिख लीजिए और इसे 2-4 बार पढ़िए ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये सवाल देखें जो 3A में पूछा गया था, दूसरा सवाल है ये। 0, 1, 2, 3, 4 हिस्सों से किसी भी हिस्से को दोहराए बगैर 2 हिस्सी आदाद बनाए गए हैं। इन बनाए हुए आदाद के मुफर्रद होने का एहतिमाल मालूम करने के लिए दजैल सरगर्मी आपको यहाँ एक्टिविटी पूरी मुकम्मल करना है। ठीक है, अब देखिए एस में नमूना वसत में आप क्या करेंगे, तमाम वो इम्कानी आदाद बनाएंगे 2 डिजिट वाले जो इन आदाद के इस्तेमाल से आप बना सकते हैं। 0 to 1 to 2 to 3 to 4 कितने आदाद को इस्तेमाल करते हुए आपने बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ अगर बनाऊँ तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ, आप भी गौर कीजिए। ठीक है, 1 और 0 का इस्तेमाल करके 10 बनता है, 2 और 0 का इस्तेमाल करके 20 बनता है, इसी तरह 30 बनता है, 40 बनता है, और फिर 1 और 2 का इस्तेमाल करके 12 बनता है, 13 बनता है, 14 बनता है, फिर 2 और 1 का इस्तेमाल करके 21 बनता है, 31 बनता है, 41 बनता है, और 23 बनता है, 24 बनता है, और 32 बनता है, 34 बनता है, 42 बनता है और 43 बनता है। ठीक है, 42 बनता है और 43 बनता है। अब ये तमाम आदाद नमूने वसत एस में बन गए। ठीक है, इम्कानी आदाद, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनता, आप गौर करके देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 से की मदद से 2 डिजिट के नंबर इतने ही बन पाएंगे। ठीक है, तो ये कुल कितने हो गए बनने के बाद काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए। ठीक है, एन ऑफ एस मिला हमको 16। फ़र्ज़ किया इस तरह बनाए हुए आदाद के मुफर्रद होने का एहतिमाल। ए के अंदर हमें मुफर्रद आदाद लिखना है, इसमें जो है मैं मुफर्रद आदाद को यहाँ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मुफर्रद है, देखिए 13 ऐसा आदद है जो सिर्फ़ ख़ुद से तकसीम हो सकता है। इसी तरह 31, 41, 23, इसी तरह से 43। 5 आदद ऐसे मिले हमको जो यहाँ पर मुफर्रद हैं। इन आदाद को आपने यहाँ लिखना है इस ब्रैकेट में, 13, 31, 41, 31, 41 और 23 और 43। ठीक है, ये हो गए टोटल 5। अब पी ऑफ ए में एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है आपके पास, एन ऑफ ए है आपके पास 5, एन ऑफ एस है आपके पास 16। ठीक है, ज़ाब्ते की मदद से हमने लिखा एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। अच्छा, सामने लिखा है कि ज़ाब्ता लिखिए, यहाँ हिदायत दी गई है कि यहाँ ज़ाब्ता लिखिए पी ऑफ ए के लिए, तो यहाँ ज़ाब्ता लिख देते हैं हम। ठीक है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब यहाँ पी ऑफ ए लिख दीजिए आंसर के तौर पर, ये 5 बटे में 16। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी के सवाल आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। 3 नंबर वाले सवाल में प्रोबेबिलिटी एहतिमाल के सवाल आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं।
तो अच्छे से कीजिए, बार बार कीजिए, तमाम मश्क को बग़ैर देखे हल कीजिए, ठीक है। कोई मश्क आपके प्रैक्टिस के बग़ैर ना रहे। जितना आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उस रिड्यूस्ड सिलेबस को छोड़कर जितना सिलेबस आपको आना है एग्ज़ाम में, उस तमाम सिलेबस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर क्वेश्चन को बग़ैर देखे सॉल्व करने की आपने कोशिश और एफ़र्ट करना है, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कम से कम वो स्टडी कीजिए जितना आप बहुत अच्छे से फॉर्मली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, जो कि आपका 10th बोर्ड का पेपर है अलजेब्रा का। इसी तरह हम ज्योमेट्री का भी एक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस और आंसर्स के प्रैक्टिस सेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आप नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं। तो अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स तमाम सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स आपके अच्छे जाएं, एंड मे यू रिसीव द success in your life, and may you reach to the pinnacles of the success in your life. Thanks for watching. Have a good time.